Hello students, today in this video we will read the chapter The Black Aeroplane. This is part 2 of the chapter, two stories about flying. First part is his first flight and this is our second part. We will read the chapter. So first let me introduce you about what happens in the chapter. In the story, the narrator of the chapter is flying from France to England. यानी फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं एरोप्लेन में. Okay. uh, he wanted to enjoy his holidays. He wanted to reach England in time so that he could enjoy a good English breakfast with his family. So let's read in the chapter. The moon was coming up in the east behind me. Narrator says कि moon जो है ईस्ट की तरफ ऊपर दिखाई दे रहा था, ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा था. दैट मीन्स जो नरेटर का जो एरोप्लेन है वो वेस्ट में फ्लाई कर रहा था. And stars were shining in the clear sky above me. और stars clear sky में चमक रहे थे. There was not a cloud in the sky. कोई बादल नहीं दिखाई दे रहा था. I was happy to alone high up above the sleeping countryside. डायरेक्टर कहते मैं बहुत खुश था कि मैं एक कंट्री साइड यानी फ्रांस के ऊपर उनका प्लेन उड़ रहा था और एक बहुत अच्छा सीन देखकर नीचे रूरल विलेज एरिया का मैं बहुत खुश हो रहा था. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं अपने उनके एरोप्लेन का नाम दिया गया डेकोटा. तो मैं अपना डेकोटा उड़ाते हुए जा रहा था फ्रांस के ऊपर से और इंग्लैंड जा रहा था वापस. वैसे डेकोटा होता है मिलिट्री सिस्टम का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है स्पेशल. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. मैं अपने हॉलीडेज के बारे में ड्रीम कर रहा था और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देख रहा था कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, टाइम स्पेंड करूँगा. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और उसमें क्या टाइम हुआ था, सुबह के 1:30. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट. मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल पर कॉल करनी चाहिए. आपको पता है जब भी हम मूवीज में भी देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि जो पायलट है जब वो किसी कंट्रोल रूम में बात करते हैं तो वो अपनी डायरेक्शंस पूछने के लिए या मुझे किस साइड टर्न होना चाहिए, किस साइड मुझे जाना चाहिए, तो वो भी इंग्लैंड जाते हुए उन्होंने सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल में कॉल करता हूँ. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. जैसे ही मैंने एरोप्लेन की आगे की साइड नोज की तरफ देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. अब नरेटर कहते हैं कि जब मैंने अपने एरोप्लेन की सबसे आगे वाली साइड की तरफ देखा तो मुझे बहुत सारी लाइट्स दिखी, बड़े शहर में लाइट्स दिखी. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I'm on the way to England. Over. अब वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया रेडियो और कहा पेरिस कंट्रोल, और ये अपने एरोप्लेन का नाम भी बताते हैं कि डेकोटा DS088, यानी मैं इस प्लेन से बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ. ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degree west now. DSS088, over. अब उस रेडियो की तरफ से भी इमीडिएटली आवाज आई कि DS088 हम आपको सुन सकते हैं और आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न हो जाना चाहिए. ओवर. Map and compass switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. मैंने मैप को चेक किया और अपनी कंपास, आपने देखा होगा कंपास होता है जो नॉर्थ साउथ डिग्री हमें शो करता है. अपना स्विच ओवर टू माय लास्ट फ्यूल टैंक. पास जो टैंक था जिसमें फ्यूल था उसको स्विच किया, उसमें थोड़ा सा ही टैंक था, और मैंने टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट और अपने डेकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न कर दिया, इंग्लैंड की तरफ. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट. मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. आपको पता है इंग्लैंड इज फेमस फॉर द इंग्लिश, तो वो इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था, बहुत ईजी फ्लाइट थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. अब मैंने पेरिस को पीछे 150 किलोमीटर्स पीछे छोड़ दिया था, तभी मुझे अचानक से बादल दिखाई दी. स्टॉर्म क्लाउड.
तूफानी बादल दिखाई दिए। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो मुझे स्काई में एक बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स की तरह दिखाई दे रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मुझे पता था मैं और ऊंचा नहीं उड़ पाऊंगा। एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना भी फ्यूल नहीं था कि मैं उनके चारों तरफ उड़ता रहूं, नॉर्थ साउथ की तरफ। आई ought टू गो बैक टू पेरिस। मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए, आई थॉट। बट आई wanted टू गेट होम। लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई wanted दैट ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता था, दैट मीन्स अपनी फैमिली के साथ। आई टेक द रिस्क। मैं रिस्क लूंगा, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और मैंने अपने ओल्ड डकोटा को स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, यानी उन बादलों के बीच में ले गया सीधा। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। और बादलों के अंदर जाते ही सब कुछ ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई देना बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। पूरा मेरा जो एरोप्लेन था वो एकदम से जंप हुआ और एयर में ट्विस्ट हो गया, थोड़ा सा हिल गया। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास राउंड राउंड सिर्फ टर्न कर रही थी। इट वॉज डेड। ये खराब हो चुकी थी। इट वुडंट वर्क। ये अब काम नहीं करेगी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसा लग रहा था खराब हो गए हैं, सब डेड हो गए हैं। क्योंकि वो मौसम ही ऐसा था क्लाउडी, जिसमें कुछ वर्क ही नहीं कर रहा था, कुछ सिग्नल्स ही नहीं पकड़ रहे थे। मैंने रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी वर्क नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास ना रेडियो वर्क कर रहा था, ना कंपास, और मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लोस्ट इन द स्टॉर्म। मैं स्टॉर्म में खो चुका था, तूफान में। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तभी उन काले बादलों के बीच में बिल्कुल मेरे ही पास से मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उसकी विंग्स पे, यानी विंग्स क्या होते हैं जो उसके ऊपर पंखे की तरह चल रहे होते हैं, कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मैं उस एरोप्लेन को देख सकता था जो मेरे आगे आगे चल रहा था स्टॉर्म में। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी। मैंने देखा कि पायलट का फेस मेरी तरफ टर्न हुआ है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने एक और आदमी को देखा वहां। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ वेव किया, हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो ऐसे ही कह रहा था। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। वो जानता है मैं खो गया हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने अपना एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ की तरफ टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए कि मैं उसको फॉलो करूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं उस अजीब से दिखने वाले एरोप्लेन के पीछे पीछे जाऊं, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। आधे घंटे के बाद मैंने देखा कि वो जो स्ट्रेंज सा ब्लैक एरोप्लेन था वो भी मेरे सामने था, क्लाउड्स के बीच में। नाउ आई वो देर वॉज नाउ आई देर वॉज इट वॉज देर ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब मेरे जो डकोटा में सिर्फ इतना ही फ्यूल रह गया था कि 5-10 मिनट और वो फ्लाई कर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मैंने फिर से घबराना शुरू कर दिया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड द स्टॉर्म एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। तभी मेरे साथ वाले एरोप्लेन ने नीचे की तरफ फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया और मैंने भी उसको पीछे पीछे उड़ाना शुरू कर दिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तभी मैंने देखा कि मैं एकदम से बादलों के बाहर आ गया हूँ। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी।
और मैंने देखा मेरे सामने 2 स्ट्रेट लाइंस है लाइट्स की मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, और ये क्या था? रनवे था जिसपे यानी एरोप्लेन उतर के आता रोड पर। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। अरे ये तो एयरपोर्ट है, मैं तो सेफ हूँ। आई डोंट टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैंने देखा अपने ब्लैक एरोप्लेन जो जिसके पीछे पीछे मैं आया था, मैंने कोशिश की उसको देखने की पीछे मुड़ के, लेकिन स्काई बिल्कुल एम्प्टी था, खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ नहीं था वहाँ। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर, मुझे कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैंने लैंड किया और मुझे इस बात का अफसोस नहीं हो रहा था कि मैं ओल्ड डोकेटा से दूर जा रहा हूँ, नियर द कंट्रोल टावर। मैं गया और मैंने जो कंट्रोल सेंटर में एक लेडी बैठी हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि वो दूसरा पायलट कौन था, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने मेरी तरफ देखा और हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म? नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। अब वो बड़ी हैरानी से पूछती कि दूसरा एरोप्लेन? इस तूफान में कोई और एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था आज की रात, आपका सिर्फ एक अकेला एरोप्लेन था, क्योंकि मैं अभी रडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और ए रोड रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स? तो फिर वो कौन था जिसने मुझे यहाँ तक लाने में मदद की, बिना कंपास बिना रेडियो के, और मेरे पास फ्यूल भी नहीं था? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? वो पायलट कौन था जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में था, तूफान में उड़ रहा था बिना किसी लाइट्स के? तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। इट वॉज ए मिरेकल विद नो एक्सप्लेनेशन फॉर द नेटर विच सेव्ड हिज लाइफ। ये एक तरह का जादू था जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी नरेटर के पास, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई।